इस साल होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं इस दौरान होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि 13 मार्च को पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होलिका कौन है, वो किस जाति की है, साथ ही होलिका दहन की पूरी पौराणिक कथा क्या है। होलिका, जिसे हम होलिका दहन की पौराणिक कथा में जानते हैं, वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलिका एक असुर यानी कि दानव जाति की थी। असुरों को देवताओं के विरोधी माना गया और वो शक्तिशाली योद्धा भी होते थे। हालांकि सभी असुर बुरे नहीं थे, कुछ असुरों में महान गुण भी हुआ करते थे। होलिका दहन की कथा में हमें भक्त प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकश्यपु और उसकी बुआ होलिका की कहानी सुनने को मिलती है। हिरण्यकश्यपु एक अहंकारी असुर था, जिसे भगवान विष्णु से घृणा थी और उसे अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का ही परम भक्त था, जो पिता के आदेशों के बावजूद भक्ति से पीछे नहीं हटा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को ये कार्य सौंपा। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इस वरदान के कारण उसने प्रहलाद को गोद में बैठाकर आग में जाने की योजना बनाई। लेकिन ये वरदान तभी प्रभावी था जब वो अकेले अग्नि में प्रवेश करती। जब वो प्रहलाद के साथ बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यही घटना होलिका दहन का आधार बनी। कुछ ग्रंथों में ये उल्लेख है कि असुर भी विभिन्न वर्णों में विभाजित होते थे और होलिका एक ब्राह्मण कुल से भी संबंधित मानी जाती है, लेकिन अधिकतर ग्रंथों में उसे असुर वंश की कन्या ही बताया गया है। असुर जाति को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विभिन्न तरीकों से वर्णित किया गया। कुछ ग्रंथों के अनुसार असुर भी देवताओं के समान ही विद्वान और शक्तिशाली थे, लेकिन वो अक्सर देवताओं से विरोध रखते। असुरों को दैत्य, दानव और राक्षस के रूप में भी जाना जाता। जहां धार्मिक महत्व के तौर पर होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तो वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होलिका दहन के समय वातावरण में सफाई होती है। इस समय लोग होलिका में कच्चे अनाज, नारियल आदि अर्पित करते हैं, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।